उसके बाद जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है वो है ट्रैफिक। अब ट्रैफिक के ऊपर भी एक स्ट्रेटेजी लगती है, वो अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ। और ट्रैफिक के और डिफरेंट यूज़ केसेस क्या हैं, किससे आप इससे बेनिफिट्स कहाँ कहाँ ले सकते हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। अच्छा, ये स्ट्रैटेजीज जो मैं बता रहा था, अभी तक पता नहीं कितनी स्ट्रैटेजीज मैं बता चुका हूँ। डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं, उसके ऊपर जो स्ट्रैटेजी मैं इंप्लीमेंट कर रहा होता हूँ या मेरे पास रिजल्ट मिले हुए होते हैं मुझे, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो उसका मतलब ये नहीं है कि 110% वो स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क करेगी, क्योंकि जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो तो कॉम्बिनेशन के बाद मिल रहा है। आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी एड क्रिएटिव, आपका स्टोर, आपकी टारगेटिंग, ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो रिजल्ट मिलता है। अब इसमें से आपका अगर ऐड क्रिएटिव ही बेकार है तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, स्टोर बेकार है रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आप काम करके जब स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करते हैं तो वो फिर आपको अमेजिंग रिजल्ट देती है। तो जितनी स्ट्रेटजीज मैं शेयर कर रहा हूँ वो सब टेस्ट करें, देखें एक एक करके हमजा भाई ने ये सिखाया है, ये सिखाया है, ये सिखाया है, किस तरह आपके बिजनेस को उससे फ़ायदा पहुंच सकता है। मेरा जो पर्पज़ है वो ये है कि मैं, आपने जो फ़ी मुझे पे की है उसके अगेंस्ट मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड कर दूँ। आपको ये ना लगे कि यार हमजा भाई को हमने फ़ी पे की, उसके अगेंस्ट हमें कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रेटेजिकली आपको लेके चलूँ, जहाँ जो स्ट्रेटेजी मेरे पास मौजूद है वो मैं आपसे शेयर कर लूँ। अच्छा खैर, अभी ट्रैफिक कैंपेन जो है ये बिल्कुल सिंपल सी कैंपेन है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि फेसबुक आपसे उतना चार्ज कर रही है जितना काम करने को आप उसको कह रहे हैं। अब जैसे ऑब्जेक्टिव के अंदर मैंने बताया था कि अगर आप सेल्स के ऊपर कैंपेन चला रहे हैं तो यहाँ फेसबुक का काम ज़्यादा है, फेसबुक को ज़्यादा काम करना है, क्योंकि आपको सेल्स चाहिए, क्योंकि ये आखिरी पॉइंट है सेल्स का। जैसे अब आप ऐड देखते हैं, आपके सामने ऐड आया है, उस ऐड के ऊपर कोई क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद ऐड टू कार्ट करता है, चेकआउट करता है, फिर जाके परचेज करता है। तो अब यहाँ कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो गए। इतने सारे स्टेप्स के ऊपर फेसबुक को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपके लिए, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करेगी। इसीलिए फेसबुक के जो सेल्स ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर ऑडियंस जो है प्रीमियम है, वहाँ फेसबुक को वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ती है, इसलिए वो महंगी होती है। अब ये जो ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव है ये सस्ता है, क्योंकि यहाँ फेसबुक का काम सिर्फ इतना है कि आपका कोई ऐड अगर न्यूज़ फीड पे देख ले तो आपके ऐड के ऊपर क्लिक कर दे या फिर आपके लैंडिंग पेज को व्यू कर ले। यहाँ ये काम है। तो यहाँ फेसबुक की वर्किंग बहुत कम है, तो इसलिए जब आप ट्रैफिक की कैंपेन चलाएंगे तो यहाँ आपको ऐड सस्ते पड़ेंगे। अच्छा, अब ये जो सस्ते ऐड पड़ रहे हैं इसको आपने स्ट्रेटजी में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं कुछ इसके यूज़ केसेस बना लूँ। यहाँ पर हम ऑलरेडी जो चीज़ें हैं सब डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ और कुछ डिस्कस करने की चीज़ नहीं है। अब यहाँ कन्वर्जन लोकेशन है। अब जो ट्रैफिक है, आप अपनी वेबसाइट पे बेचना चाहते हैं, ऐप पे बेचना चाहते हैं, मैसेजिंग ऐप पे बेचना चाहते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे बेचना चाहते हैं, कॉल पे बेचना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर जो फेसबुक का काम है वो सिर्फ इतना है कि एक फेसबुक यूज़र को आपका ऐड दिखाए और आपकी वेबसाइट पे पहुंचा दे। अगर आपने वेबसाइट सेलेक्ट किया, अब वो वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट करे, परचेज करे, चेकआउट करे, कोई फॉर्म भर दे, इससे फेसबुक को कोई सरोकार नहीं है। ऐसे ही ऐप है, ऐसे ही मैसेजिंग ऐप है। अब यहाँ मैसेजिंग ऐप के ऊपर फेसबुक का काम इतना है कि आपका इनबॉक्स खुलवा दे। अब वो आपको मैसेज करता है या नहीं करता, मतलब कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक किया, आपके इनबॉक्स में आ गया, मैसेंजर पे आ गया फॉर एग्जाम्पल, या व्हाट्सएप पे आ गया। अब व्हाट्सएप पे आने के बाद वो आपको मैसेज भेजता है या नहीं भेजता है, इससे फेसबुक को कोई सरोकार नहीं है। फेसबुक का काम है सिर्फ ट्रैफिक भेज दे। ऐसे ही आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है या फिर कॉल है, ठीक है, कि वो कॉल मिलाता है रियल में या नहीं मिलाता, इससे फेसबुक को कोई सरोकार नहीं है। फेसबुक सिर्फ ट्रैफिक भेजेगी कॉल मिलाने तक, वो पॉइंट के जहां पर उसको कॉल मिला के बात करनी है वहां तक ट्रैफिक भेजेगी। ये इसका पर्पज है। तो ये इसकी डिफरेंट कन्वर्जन लोकेशन है। अब यहाँ पर अगर आप वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आप वेबसाइट सेलेक्ट करते हैं, तो वेबसाइट के ऊपर फॉर एग्जांपल लेट से हम इसका एक यूज़ केस देख लेते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल है। अब आप अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपने एक वीडियो अपलोड की कि जो आपको पता है बहुत अच्छी है और उसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो उस वीडियो की रीच बढ़ाने के लिए या उस वीडियो के ऊपर व्यूज़ बढ़ाने के लिए आप ट्रैफिक की कैंपेन चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक को सेलेक्ट करेंगे अगर आप यूट्यूब की वीडियो यहाँ प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन आपके पास दो हैं, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज और मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक। तो अगर आप किसी एक्सटर्नल साइट के ऊपर यूजर को भेज रहे हैं, जैसे यूट्यूब एक एक्सटर्नल साइट है, यूट्यूब आपकी मिल्कियत नहीं है, आप यूट्यूब के ओनर नहीं है, तो आप यहाँ लैंडिंग पेज व्यू सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि लैंडिंग पेज व्यू उस वक्त वर्क करेगा कि जब जिस वेबसाइट के ऊपर आप एक फेसबुक यूजर को भेज रहे हैं वहां पर पिक्सल लगा हो आपका,
तो यूट्यूब अगर हम मार्केट कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियो के ऊपर हम ट्रैफिक भेज रहे हैं, तो यूट्यूब तो हमारी है नहीं, तो वहां फेसबुक पिक्सल भी नहीं है हमारा, तो इसलिए हम यहाँ लिंक क्लिक की ट्रैफिक गोल सेलेक्ट करेंगे। तो इसको बस अपने जहन में रखिएगा कि वो आपका, अगर डेस्टिनेशन आपकी मिल्कियत है, आप ओनर हैं उसके, और वहां पिक्सल लगा हुआ है, तो आप लैंडिंग पेज भी सेलेक्ट करेंगे, वरना लिंक क्लिक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बाकी अदर गोल मैंने बताया था कि ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के गोल्स होते हैं। जो इसके ट्रैफिक के गोल्स हैं वो ये दो हैं जो आप ट्रैफिक कैंपेन में चलाएंगे। बाकी यहां सब कुछ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, यहां पर कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज नहीं है जो मैंने कवर नहीं की। यहां जब आप वेबसाइट यूआरएल है, इस यूआरएल के अंदर आप उस यूट्यूब वीडियो का लिंक दे देंगे, तो अब जो आपका ऐड होगा उसके ऊपर जो भी क्लिक करेगा वो उस यूट्यूब वीडियो के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ ब्राउज़र के एड ऑन्स हैं कि आप कॉल बटन दे सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप बटन दे सकते हैं, इवेंट दे सकते हैं, फ़ोन कॉल दे सकते हैं। तो ये कुछ एड ऑन्स हैं जिसके अंदर ऑलरेडी हम सब चीज़ें इसको देख चुके हैं। ये बाकी लैंग्वेज है यहाँ पर जो आप ट्रैकिंग के लिए ये इवेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं कि ऐप इवेंट ट्रैक करने हैं या वेबसाइट इवेंट ट्रैक करना है। ठीक है, तो ये ऐड वेड कैसे बनेगा इसके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि यह सब ऑलरेडी डिस्कस्ड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे यूट्यूब वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी ऐप के ऊपर ट्रैफिक को भेज सकते हैं। वही सिस्टम होगा, ऐप सेलेक्ट करेंगे और आगे ऐड बना लेंगे। फिर यहाँ मैसेंजर के ऊपर भेज सकते हैं। फिर आप यहाँ पर इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भेज सकते हैं, कॉल पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव हैं। अच्छा, अब हम ज़रा स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। स्ट्रेटजी क्या है कि जिसके ऊपर हमारा पैसा बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेटजी ये है कि जब आप वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भेज रहे हैं और वेबसाइट के ऊपर, मतलब यहाँ पर मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आपका एक ऑनलाइन स्टोर है, अब उस ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फेसबुक का काम इतना है कि एक फेसबुक यूजर ऐड देखे, उस ऐड के ऊपर क्लिक करे और आपकी वेबसाइट को लोड कर ले। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे ये सेलेक्ट करें। अगर आप यहाँ लिंक क्लिक सेलेक्ट कर रहे हैं तो फेसबुक का काम सिर्फ लिंक क्लिक है कि लिंक पे क्लिक कर दे। अब लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद उसने आपकी वेबसाइट खोली है या नहीं खोली, क्या किया है, फेसबुक को उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप लैंडिंग पेज व्यू सेलेक्ट करेंगे। लैंडिंग पेज व्यू सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इसको आप बजट देंगे। यहाँ आप इसको अपनी टारगेटिंग कर रहे हैं, अगर आप टारगेटिंग कर रहे हैं, एडवांटेज ऑडियंस पे काम कर रहे हैं, एडवांटेज ऑडियंस पे काम करें। यहाँ प्लेसमेंट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, स्ट्रैटेजी समझ लें बस। और यहाँ आप अपना ऐड बना लेंगे। अब ये जो आपकी ट्रैफिक कैंपेन के ऊपर लैंडिंग पेज व्यूज हैं, ये आपको सस्ते पड़ेंगे बनिस्बत उसके कि जो आप सेल्स कैंपेन से लैंडिंग पेज व्यू ले रहे हैं। जैसे जब आप सेल्स कैंपेन अपनी चला रहे थे, जो अभी मैंने डिस्कस की थे पिछले सेशंस के अंदर, तो वहां पर जब आप अपने एड्स मैनेजर के अंदर देख रहे थे तो आपके सामने लैंडिंग पेज व्यू की कॉस्ट थी। तो वो कॉस्ट जो है वो हमेशा ज्यादा होगी इस ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव कैंपेन से। जब आप इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर अपनी कैंपेन चलाएंगे तो यहां लैंडिंग पेज व्यू की कॉस्ट कम आएगी। अगर सेल्स के ऊपर लैंडिंग पेज व्यू की कॉस्ट आपकी 80 रुपए आ रही है कि 80 रुपए के अंदर एक बंदा आपकी वेबसाइट पे जा रहा है, तो यहां पर जब आप ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर लैंडिंग पेज व्यू की कॉस्ट 10-15 रुपए में चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर फेसबुक का काम कम है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको। यहां सेल्स नहीं लानी, फेसबुक को सिर्फ लैंडिंग पेज व्यू चाहिए बढ़ाने। तो आप यहां पे लैंडिंग पेज व्यू सेलेक्ट कर अपना एक ऐड तैयार कर लेंगे। ये आपकी एक कैंपेन होगी जो कि ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर होगी। इसके पैरेलल के अंदर आप एक दूसरी कैंपेन बनाएंगे कि जिसके अंदर आप रीटारगेट करेंगे इन लोगों को जो आपकी वेबसाइट विजिटर्स हैं, जिसने ऐड टू कार्ट किया है, जिसने चेकआउट किया है। और रीटारगेट जो आप करेंगे वो आप करेंगे सेल्स कैंपेन के ऊपर। तो आपकी दो कैंपेन बन गई। एक कैंपेन आपकी ट्रैफिक है, इस कैंपेन का पर्पस है कि सस्ते से सस्ते लैंडिंग पेज व्यूज आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाए। और जो साथ पैरेलल के अंदर आपकी रीटारगेटिंग की कैंपेन है, कैसे बनती सब हम एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले, इसलिए यहां मैं उसको नहीं बता रहा अभी। तो आप जब रीटारगेटिंग की कैंपेन बनाएंगे तो रीटारगेटिंग की कैंपेन के ऊपर अब वो कैंपेन सेल्स लाने की कोशिश करेगी उन लोगों से कि जिन लोगों ने इस ट्रैफिक कैंपेन के ऊपर आपकी वेबसाइट विजिट की है या ऐड टू कार्ट कर लिया या चेकआउट कर लिया। समझ गया स्ट्रेटेजी? तो स्ट्रेटेजी के अंदर क्या हुआ कि जो मेजर ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा था वो आ रहा था ट्रैफिक कैंपेन से, कि जो आपको सस्ता पड़ रहा था बहुत।
और साथ आप एक रीटारगेटिंग की कैंपेन बनाई हुई जो कि सेल्स कैंपेन के ऊपर है, सेल्स ऑब्जेक्टिव के ऊपर है। तो अब वो वहां से कोशिश कर रही है कि ये जो ट्रैफिक की कैंपेन चलाने के बाद जो यूजर्स वेबसाइट के ऊपर आए हैं, फेसबुक यूजर्स, उनको अब वो सेल्स कैंपेन उनसे परचेज लेने की कोशिश करेगी। ये स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छा वर्क करती है, इसको भी आप लोग टेस्ट करके देख सकते हैं। तो ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर बस ये आपके पास दो ऑब्जेक्टिव थे, गोल्स थे, जिसको मुझे डिस्कस करना था, और ये एक स्ट्रेटेजी थी जो आप फॉलो कर सकते हैं।